राम राम। अक्षय नवमी, जिसे हम आंवला नवमी के भी नाम से जानते हैं, तो आंवला नवमी का अपना एक विशेष महत्व है। और ये आंवला नवमी जो होती है, जिसे अक्षय नवमी भी नाम से भी जानते हैं, आंवला नवमी का पर्व, आंवला नवमी का त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है और आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ही खाना बनाया जाता है और ब्राह्मणों को खिलाने का विशेष महत्व है। आंवला नवमी की एक पौराणिक कथा है कि आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है और आंवले के पेड़ की पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलता है, और आंवला नवमी या अक्षय नवमी कब है, किस तिथि को मनाई जाएगी और कब है, इस माह में कब है। तो चलिए हम पौराणिक कथा की बात कर लें। तो एक बार माता लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई थी, भ्रमण कर रही थी। तो भ्रमण करते करते उनके मन में एक विचार आया कि अगर हमें एक साथ अगर भगवान विष्णु जी और शिव जी की कृपा प्राप्त करनी हो, भगवान शिव और भगवान विष्णु जी को एक साथ उनकी पूजा करनी हो, तो क्या उपाय किया जाए, कैसे करें कि दोनों लोग एक साथ आ जाएं, एक साथ प्रसन्न हो, एक साथ हमें वरदान दें। तो ऐसा विचार मन में किया तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव जी को क्या पसंद है, बेल का पत्र, बेल, और विष्णु जी को क्या पसंद है, तुलसी दल, तुलसी पत्र। तो उन्होंने देखा कि एक ही ऐसा वृक्ष है, एक ही ऐसा फल है जिसमें दोनों यानी बेल और इसका तुलसी दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो है आंवला। आंवले में बेल का और तुलसी का दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो क्या किया, उस दिन माता लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ की विधिवत पूजा की और उस पूजा से प्रसन्न होकर, आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा की विधिवत, और उस पूजे से प्रसन्न होकर, उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव और विष्णु जी प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो वहीं पर उनको भाई भोजन कराना है, प्रसाद, भाई किसी को आपने बुलाया है तो हम लोग भी प्रसाद चढ़ाते हैं ना भगवान को। तो भगवान आए हैं तो माता लक्ष्मी जी ने वहीं आंवले के नीचे बैठकर भोजन बनाया और भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी को परोसा और खुद भी वही भोजन प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया। तो कहते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा है कि उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। इसलिए हमें इस नवमी तिथि को, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को, आंवले के पेड़ की विधिवत पूजा करनी चाहिए, जिसे हमें भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों लोग की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और वहीं पर बैठकर भोजन पकाएं और उस भोजन को ब्राह्मणों को भी खिलाएं। तो इससे देखेंगे कि हमें भगवान शिव और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और इसका एक महत्व और भी है, जो कि वृंदावन की जो परिक्रमा करते हैं ना, मथुरा वृंदावन की जो परिक्रमा करते हैं, वो इस दिन अगर करते हैं, अक्षय नवमी के दिन, तो उसका खास महत्व है कि इनको अक्षय मतलब जो कभी क्षय ना हो ऐसे पुण्यों की प्राप्ति होती है। यानी कि इस दिन जो भी आपने परिक्रमा किया है, जो आपने आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर खाना पकाया और ब्राह्मणों को खिलाया, उसके पुण्यों का कभी क्षय नहीं होता है। और ये आंवला नवमी है कब मनाया जाएगा, इस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, अक्षय नवमी या आंवला नवमी 31 अक्टूबर को है, शुक्रवार के दिन पड़ रही है। और इसका जो समय है वो आपको सुबह 6:36 से 10:03 तक है। और नवमी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 से स्टार्ट हो जाएगी और 31 अक्टूबर को 10:03 तक रहेगी। तो जिसमें हम आंवला नवमी को
पर्व को मनाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो तुलसी जी के विवाह को लेकर होगा। तो तुलसी जी के विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है और उसका पौराणिक कथा क्या है, इस पर बात करेंगे। नमस्कार।